वेलकम टू इजी मैथ 4 के। आज हम दो अंकीय जोड़ घटाव के सवाल हल करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। आज के वीडियो में हमने दो अंकीय जोड़ घटाव के सवाल हल करने के लिए 4 एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर हमने जोड़ के 4 एग्जाम्पल लिए हैं बच्चों, और 4 घटाव के एग्जाम्पल लिए हैं। आज हम इन्हीं 4 एग्जाम्पलों के माध्यम से दो अंकीय जोड़ के सवाल हल करना सीखेंगे और दो अंकीय घटाव के सवाल हल करना सीखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। हमें दो अंकीय जोड़ के सवाल में क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़कर लिखना होता है। जैसे कि इसमें पहली संख्या 3 है बच्चों, तो आपको क्या करना होता है, 3 डंडे लिखने होंगे, 1 2 3। और दूसरी संख्या 5 है, तो आपको क्या करना होगा, 5 डंडे लिखने होंगे, 1 2 3 4 5। अब आपको इन सभी डंडों को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना मान आया बच्चों, 8। आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। इसी प्रकार आपको इसमें पहली संख्या 9 है, तो आपको 9 डंडे लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दूसरी संख्या 2 है, तो आपको 2 डंडे लिखनी है, 1 2। अब इन सभी डंडों को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना माना है बच्चों, 11। यहाँ पर 11 लिख देंगे। और यहाँ पर हमारा दो अंकीय जोड़ के सवाल का पहला एग्जाम्पल हल हो चुका है। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं, जिसमें हमें 52 में 67 को जोड़ना है। बच्चों इसमें पहली संख्या 2 है, तो 2 डंडे लिखेंगे, 1 2। और दूसरी संख्या 7 है, तो आपको क्या करना होगा, 7 डंडे लिखने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी डंडों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना माना है बच्चों, 9। यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 5 है, तो आपको क्या करना होगा, 5 डंडे लिखने होंगे, 1 2 3 4 5। और दूसरी संख्या कितनी है बच्चों, 6, तो आपको क्या करना होगा, 6 डंडे लिखने होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों इन सभी डंडों को एक साथ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना माना है बच्चों, 11। यहाँ पर 11 लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे जोड़ का दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। अब हम तीसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं, जिसमें हमें 86 में 71 को जोड़ना है। इसमें पहली संख्या बच्चों 6 है, तो 6 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। और दूसरी संख्या 1 है बच्चों, तो क्या करना होगा, 1 डंडे लिखेंगे। अब इन सभी डंडों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितना माना है बच्चों, 7। यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 8 है, तो 8 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और दूसरी संख्या 7 है, तो बच्चों 7 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी डंडों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना माना है बच्चों, 15। यहाँ पर 15 लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे दो अंकीय जोड़ का तीसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। तो अब हम चौथे एग्जाम्पल को हल करते हैं, जिसमें हमें 53 में 21 को जोड़ना है। इसमें पहली संख्या बच्चों 3 है, तो 3 डंडे लिखेंगे, 1 2 3। और दूसरी संख्या बच्चों 1 है, तो 1 डंडा लिखेंगे। यहाँ पर 1 डंडा काट देंगे हम। अब इन सभी डंडों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4। कितना माना है बच्चों, 4। यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 5 है, तो 5 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। और दूसरी संख्या कितनी है बच्चों, 2, तो 2 डंडे लिखेंगे, 1 2। अब इन सभी डंडों को जोड़ के एक साथ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितना माना है बच्चों, 7। आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। और यहाँ पर हमारा चौथा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों जब भी आपको दो अंकीय जोड़ का सवाल दिया हो, तो आपको इसी तरह से हल करना है। तो अभी हमने दो अंकीय जोड़ का सवाल हल करना सीखा। अब हम दो अंकीय घटाव के सवाल हल करना सीखेंगे। तो बच्चों अभी हमने दो अंकीय जोड़ के सवाल हल करना सीखे थे।
अब हम दो अंकीय घटाव के सवाल हल करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। बच्चों हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमें 56 में से 32 को घटाना है। इसमें पहली संख्या 6 है तो बच्चों आपको 6 डंडे लिखने होंगे। 1 2 3 4 5 6। और इसमें दूसरी संख्या कितनी है 2। तो बच्चों आपको इन डंडों में से 2 डंडे काटने होंगे। 1 2। अब कितने डंडे बचे? 1 2 3 4। यहाँ पर बच्चों 4 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें बच्चों पहली संख्या 5 है तो हम 5 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5। और दूसरी संख्या कितनी है बच्चों 3। तो इसमें से हम 3 डंडे काट देंगे। 1 2 3। अब बच्चों इसमें कितने डंडे बचे? 1 2। यहाँ पर 2 लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे घटाव का पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार अब हम दूसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं जिसमें हमें 93 में से 22 को घटाना है। इसमें बच्चों पहली संख्या 3 है तो आपको क्या करना होगा 3 डंडे लिखने होंगे। 1 2 3। और दूसरी संख्या कितनी है 2। तो इसमें से 2 डंडे काट देंगे। 1 2। अब इसमें बच्चों एक डंडा बचा यहाँ पर एक आपको लिख देना है। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 9 है तो आपको क्या करना होगा 9 डंडे लिखने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बच्चों दूसरी संख्या 2 है तो आपको इसमें से 2 डंडे काट देने होंगे। 1 2। अब जितने डंडे बचे इन सभी को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितना बना है बच्चों 7। यहाँ पर 7 लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे दो अंकीय घटाव का दूसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार अब हम तीसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं जिसमें हमें 76 में से 34 को घटाना है। इसमें पहली संख्या बच्चों 6 है तो 6 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। और इसमें दूसरी संख्या 4 है तो इसमें से हम 4 डंडे काट देंगे। 1 2 3 4। अब बच्चों कितने डंडे बचे? 1 2। यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 7 है तो बच्चों 7 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें दूसरी संख्या 3 है तो इसमें से हम 3 डंडे काट देंगे। 1 2 3। अब कितने डंडे बचे? 1 2 3 4। बच्चों यहाँ पर 4 लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे दो अंकीय घटाव का तीसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार बच्चों अब हम चौथे एग्जाम्पल को हल करते हैं बिना देरी के। इसमें बच्चों क्या करना होगा 85 में से 32 को घटाना होगा। इसमें पहली संख्या 5 है तो बच्चों हम 5 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5। और दूसरी संख्या 2 है तो बच्चों इसमें से 2 डंडे काट देंगे। 1 2। अब कितने डंडे बचे? 1 2 3। यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या बच्चों 8 है तो 8 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और बच्चों दूसरी संख्या 3 है तो इसमें से 3 डंडे काट देंगे। 1 2 3। अब कितने डंडे बचे? 1 2 3 4 5। यहाँ पर बच्चों 5 लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे घटाव का चौथा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको दो अंकीय जोड़ घटाव के सवाल हल करना आगे होंगे। तो बच्चों ऐसी ही मैथ में स्ट्रांग होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ 4K को। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।